नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको इन टॉपिकों के अलावा पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको सभी है। क्लियर है? जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, उन टॉपिकों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इन टॉपिकों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने 3 से 4 साल जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करने के बाद ही एक टॉपिक डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आने वाले PSC में भी पूछे जाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपको याद रखना है जनगणना। देखिए, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, जनगणना की बात कर रहा हूँ। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जनगणना के बारे में अध्ययन जरूर करके जाना है। इसमें से आपको भारत की जनगणना और मध्य प्रदेश की जनगणना में कंपैरिजन करके पढ़ना है। क्लियर है? दूसरा टॉपिक है आपका जनजातीय व्यक्तित्व। देखिए, जनजातीय व्यक्तित्व से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पिछले पेपर आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन निकल कर हमेशा आता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो जनजातीय व्यक्तित्व आपको जरूर पढ़ना है। इसके अलावा आपको देखना है लूसेंट। लूसेंट की बात कर रहा हूँ तो लूसेंट तो आप डेली बेसिस में पढ़ ही रहे होंगे। इसके अलावा आपको लूसेंट का विविध वाला जो पोर्शन है, वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसलिए विविध वाले पोर्शन को ठीक से अध्ययन करके जाएँ आप। क्लियर है? वही मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में जो नवीन संशोधन अभी आपके हुए, जो नवीन संशोधन है, उनके बारे में आप 104-5 जो अभी संशोधन नवीनतम हुए हैं उनके बारे में ठीक से आप पढ़कर जाएं। और इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो चौथा, जो आपका 5वां जो टॉपिक है, जनजातियों की उपजातियों के बारे में 10 यूनिट जोड़ी गई है, जिसमें जनजातियाँ जोड़ी गई हैं, जिसमें जनजातियों के बारे में जनजातियाँ पढ़ना है आपको, जनजातियों की उपजातियाँ पढ़ना है। और विशेष रूप से 3 जनजातियाँ जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं उनके बारे में आपको जरूर A to Z पढ़ के जाना है, जिसमें विशेष पिछड़ी हुई जनजातियाँ बैगा, भारिया और शहरिया। इन तीनों जनजातियों के बारे में, इनके नृत्य है ना, पहनावा है ना, रहन सहन वगैरह क्या होता है इनका, है ना, देवता क्या है, इनकी विवाहिक पद्धति क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ अगला टॉपिक जो है रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखना है, रोबोटिक्स पढ़ना है, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो खनिज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। आपको याद रखना, खनिज में भारत के संदर्भ में पढ़ना है आपको और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और मध्य प्रदेश की रैंकिंग जरूर आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नवीनतम आंकड़े हैं उसको आप ज़रूर अध्ययन करिएगा। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, नदियाँ। देखिए, नदियों से अक्सर क्वेश्चन छपता आ रहा है, इस बार भी बिल्कुल आने वाला है एग्जाम में। तो आपको नदियाँ भारत के संदर्भ में पढ़ना है मुख्य रूप से। उसके अलावा मध्य प्रदेश की नदियाँ ठीक से आपको अध्ययन करना है। क्लियर है? वहीं मैं बात कर रहा हूँ पर्वत पठार। यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर्वत पठार, यानी भारत का भूगोल में आपको कवर करना है ये चीज़ें, और मध्य प्रदेश के भूगोल में भी आपको देखना, मध्य प्रदेश के पर्वत पठारों के बारे में, चोटियों के बारे में आपको ठीक से अध्ययन करना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाएगा। क्लियर है? और वहीं मैं बात कर रहा हूँ लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के बारे में ठीक से आपको अध्ययन करना है। और यहाँ पर संविधान सभा, वहीं आप पॉलिटी की बात कर रहा हूँ तो पॉलिटी में आपको संविधान सभा, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। तो आप ये राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं, आपके आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को जरूर रट कर जाइएगा। क्लियर है? वहीं अब बात कर रहा हूँ पंचायती राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में आपको सारी चीज़ें आपको याद करके जाना है ना। सारे आर्टिकल हैं, वो सारे आर्टिकल इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। साहित्य और साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, कृतियों पूछी जाती हैं कि कौन सी रचना किसकी है, तो साहित्य और साहित्यकारों के बारे में आपको अध्ययन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय संस्थाओं के बारे में। वित्तीय संस्थाओं में जैसे कि एक सेबी की बात कर रहा हूँ, सेबी की स्थापना कब हुई है, सेबी के कार्य क्या हैं, आपके किसको रेगुलेट करता है ये, है ना, मुख्यालय क्या है, सेबी के बारे में आपको अध्ययन करना है ना, सेबी का फुल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जाना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की ज़्यादा संभावना है ना। इसके अलावा बात कर रहा हूँ आरबीआई, वित्तीय संस्था में आरबीआई के बारे में, आरबीआई के कार्यों को पढ़ना, आरबीआई की स्थापना पढ़ना है आपको, आरबीआई का मुख्यालय पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जाना है ना। इसके अलावा करंट अफेयर
बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तो करंट अफेयर के बारे में टू द पॉइंट आप पढ़िएगा। करंट अफेयर 1 से 2 साल तक का करंट अफेयर आपको कंफर्म करना है। और देश विदेश में महिलाओं के बारे में, जो चर्चित महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में ज़रूर आप पढ़कर जाइए, जिसमें से आपको देखना है कि देश विदेश में जो भी महिलाओं की नियुक्ति हुई है, जो महिलाएं चर्चा में रही हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है ना। इसके अलावा जो अभ्यास वगैरह हुए हैं, जो भारत में अभ्यास हुए हैं किसी और देश के, उनके बारे में अभ्यासों को आपको अध्ययन करना है ना। इसके अलावा आपको करंट अफेयर में बात कर रहा हूँ देश में अपने देश स्तर में आपको याद रखना है, रामसर स्थलों की बात कर रहा हूँ, है ना। रामसर स्थल को दर्जा कौन देता है, रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी है, हालांकि 75 है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितनी है, 4 है, तो उन चारों की आपको सीरीज आपको याद करके जाना है। और 75 मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में है, तो उनको आपको सारी चीज़ों को क्लियर करके जाना है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में कुछ अभी पुरस्कार दिए गए हैं, खेल पुरस्कार दिए गए हैं, इंडिया के संदर्भ में आपको याद कर रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको पद्मश्री पुरस्कार जो इंडिया के संदर्भ में दिए गए हैं, इनमें से मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, और मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर छपता आ रहा है पद्मश्री पुरस्कारों से। मध्य प्रदेश में जितनी भी महान हस्तियों को अभी पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, उनको आप ठीक से ज़रूर अध्ययन करके जाइएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर में छपने वाला है, क्लियर है। तो करंट अफेयर में इतने पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में रामसर स्थल की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रामसर स्थल के बारे में पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में अध्ययन करके जाना है। महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के संदर्भ में आपको समझ रहे हैं जो चर्चा में रहे हैं अभी खिलाड़ी, और किस खिलाड़ी का किससे संबंध रखता है, कौन से खेल से संबंध है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार जो वितरित किए गए हैं हाल ही में, उनके बारे में ठीक से अध्ययन करके जाना है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का तात्पर्य ये नहीं था कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। इसके बाद के भी बाकी के टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, लेकिन जो बिंदु मैंने आपको बताया यहाँ से बिल्कुल सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपने जा रहे हैं, है ना। तो इन टॉपिकों को ज़्यादा ठीक से या ज़्यादा अच्छे से कवर करके जाएँ, एक बार प्रैक्टिस करके जाएँ ज़रूर आप, क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।